हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण भारती है और ये हमारी क्विज नंबर 7 है। प्रैक्टिस सेशन 7 है। वर्ड पावर मेड इजी बुक की समरी हम कवर कर रहे हैं। लास्ट में जो बहुत सारी क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें स्पेशली वोकैब हम कवर कर रहे हैं, राइट। वोकैबलरी पर ये पूरी किताब है, वर्ड पावर मेड इजी। तो इसको हम आगे चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये क्विज नंबर 7 है हमारी। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेशंस करें, आप जाके उनको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आज हम 11 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर बार बताता हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, सबको प्रैक्टिस करनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें करना क्या है, मैच ईच वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में आपको वर्ड दे रखा है, आपको इधर ढूंढना है। जैसे कि इसमें अगर स्टार्टिंग में ए में क्या दिया है, प्लीजेंटनेस, फिर बी में कंपैरिजन, सी में ओबीडियंट दिया है इसमें। तो आपको मैच करना है कौन सा वर्ड किससे रिलेट करता है। इतना काम करोगे और इसकी जो आंसर शीट है आपको पता करना है कि आपके कितने ठीक है। तो वीडियो के अंत में मैंने इसकी आंसर शीट लगाई हुई है और समझाया भी है। अब इसके बीच में वीडियो में क्या होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाले वर्ड्स हमें कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, जैसे इसमें से अगर हम बात करें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, आपको पता है कि हाँ मुझे 11 में से 4 वर्ड मुझे पता और मुझे नहीं पता, सीखने हैं, तो हम इस पूरी वीडियो में एक एक करके सारे वर्ड्स को समझेंगे। उसके बाद आखिरी में मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे, क्विज नंबर 7 करेंगे। चलो इसको हम शुरू करते हैं। ओके। सो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एमिल्यूरेट। एमिलियोरेट। एमिलियोरेट। अब इसमें ये यहाँ पर एक वर्ब है ये, जिसका मतलब होता है इम्प्रूव करना। इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग बेटर। टू मेक समथिंग बेटर या इम्प्रूव करना। अब ये क्या इम्प्रूव करना, आप इस पिक्चर में भी देखोगे। यहाँ पर ये जो इधर ये वाला जो पिक्चर है, इसमें क्या है कि आप देखोगे पूरा बंजर है, बेरन, पूरी पूरा लैंड जो है वो कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं उग रहा है। लेकिन साइड में देखो बारिश भी हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा डेजर्ट कह सकते हो। एक डेजर्ट जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ ग्रीन ओसिस में, विद रेन एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। इसमें बहुत अच्छा हो गया। तो मतलब क्या कंडीशन सही होगी इसकी। तो ये क्या हुआ है, एमी लियोरेट। एमी लियो, आप इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हो, एमी लियो रेट, एमिलियोरेट। अब देखो, अब इसको कैसे भी समझ सकते हो, हमें तो ये वर्ड याद करना है, कैसे ना कैसे करके हमें ये आना चाहिए। अब देखो इसको देखो, रेट करना हम अक्सर वीडियो में सुनते भी हैं कि इस वीडियो को रेट करिए, इस वीडियो को रेट करिए। जैसे कि हम रेटिंग कब कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि हमने भाई कोई काम किया है तो इसे रेटिंग करिए, मतलब कोई अपग्रेड किया है। जैसे फ़ोन के अंदर भी अपग्रेड होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो उसमें क्या होता है, इम्प्रूव करते हैं ना, जब कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इसके सिनोनिम्स क्या है, इम्प्रूव करना कोई चीज़, इन्हेंस करना, बेटर करना, अपग्रेड करना। कि हमने देखो कोई कार भी है कि पहले जो ये कार थी इसमें देखो डिस्क ब्रेक नहीं थे, लेकिन अब इसमें डिस्क ब्रेक हैं। मोटरसाइकिल में भी जो है, बाइक में भी, राइट। तो ये मतलब नई नई फैसिलिटी आ रही हैं। लेकिन वो जो काम करना कि आपने उसमें ये चीज़ लगाई है, अपग्रेड करने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एमिलियोरेट बोला जा रहा है। अब देखो और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि भाई एक पर्सन जो है वो जेल के अंदर है, ठीक है। तो जेल में क्या है कि उसको टीवी दे दिया, ठीक है। अब वो बोर हो रहा था, उसको टीवी दे दिया, वो टीवी देखते रहता है। तो क्या हुआ, उसकी कंडीशन क्या हुई, उसकी कंडीशन इंप्रूव हुई। मतलब वो अब उसका जो लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा सा ठीक हुआ। जैसे यहाँ पे भी इसमें दे रखा है, यूसेज क्या है, द न्यू पॉलिसी एम्स टू एमिल्यूरेट। टू, अब यहाँ पे टू है, ये वहाँ पे वर्ब दे रखी है, द लिविंग कंडीशंस ऑफ पुअर। तो यहाँ पर जो ये न्यू पॉलिसी है वो क्या करने का काम कर रही है, वो बेटर करेगी। टू मेक समथिंग बेटर, मतलब किसको बेटर कर रही है, लिविंग कंडीशंस ऑफ पुअर। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये यहाँ पर एक वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है कुछ ना कुछ करना। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा, फोन के अंदर क्या अपडेट आया है वो चीज़ अलग है, लेकिन हमने अपडेट किया है, हमने क्या किया है, एमेल्यूरेट किया है किसी चीज़ को। तो मतलब ये उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये हमारा पहला वर्ड है। अगर एंटोनियम हो गया तो क्या होगा इसका, जैसे कि वर्सन करना, उसको डिग्रेड करना भी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है इसकी पहले अच्छा था अब बुरा हो गया। तो पहला वर्ड था, समझ में आया होगा। आगे चल के इसको और हम पढ़ेंगे। अगला जो वर्ड है हमारा, एमिनेबल। तो देखो इसमें सभी में आपको ये ए एम वाले मिल रहे हैं। एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब होता है विलिंग टू एग्री और एक्सेप्ट समथिंग। भैया मतलब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ बात को मान रहे हैं, मतलब हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ओबीडियंट बंदा है, कोई बंदा ओबीडियंट है, वो बात को मान लेता है। एग्रीएबल है, जैसे कि शी वाज
एमिनेबल टू द आइडिया ऑफ वर्किंग ओवर टाइम, कि भाई उसने वो चीज़ मान ली है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको बॉस ने कहा कि ये काम करना है, तो आप हमेशा कह रहे हो कि हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा, मैं ओवर टाइम भी कर लूंगा, मैं ये भी काम कर लूंगा। तो आप क्या हो, ओबीडियंट हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कोई चीज़ अच्छे से, मतलब कोऑपरेटिव हो। आप बोल सकते हैं इसमें यहाँ पर कंप्लाइंट हो, कोऑपरेटिव हो, एग्रीएबल हो, आप किसी चीज़ पे एग्री कर जाते हो, मतलब आप अच्छे हो। ये पॉजिटिव वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी देख पाओ कि उन्होंने कहा भाई ऐसा आपको करना है, ये टास्क आप कर लो, तो आपने कहा ठीक है हम ये कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से जब आप क्विज में भी देखोगे, वहां पर बहुत सारी क्विज, जैसे कि उस बुक में क्या दे रखा है, अगर हम बात करें, मैं बुक की बात करूं, बुक में भी क्या है इसी तरह से, जैसे कि ये तो मैंने खुद से ही सिनोनियम एंटोनिम्स इसमें यहाँ पर कंपाइल करें। किताब के अंदर उन्होंने अलग से डेफिनेशन दी है, समझाया है उसको, तो आप अगर आपके पास किताब है तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं समरी पढ़ा रहा हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एमिनेबल हमने डिस्कस कर लिया है, ओबीडियंट कह सकते हो आप इसको। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का जो हमारा वर्ड है वो एमिनिटी है। एमिनिटी, अब एमिनिटी वर्ड काफी अच्छा वर्ड, हम कह सकते हैं कि हमने तीसरा वर्ड है हमारा, तो तीनों में से ये वर्ड काफी मतलब बेसिक वर्ड है, और ये अक्सर करके आप कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। एमिनिटी का मतलब होती है सुविधाएं, फैसिलिटी। इसका मीनिंग क्या है, फीचर ऑफ सर्विस दैट मेक्स अ प्लेस कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट। जैसे होटल वगैरह में भी हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी, होटल में अक्सर करके, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक होटल है, ये 5 स्टार होटल द लीला, तो मैंने वहाँ पर एक पिक्चर ये क्लिक की हुई है उनकी वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे कि किसी भी होटल जो अच्छा होटल है वहाँ पर, आप किसी भी होटल में जाओगे तो वहाँ पे एमेनिटीज लिखा होता है, ये वाला वर्ड देखो यहाँ पर ही। अभी जो वर्ड है हमारा वो क्या है, ओके, आई और वाई, एमेनिटी लिखा हुआ है। अब ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, तो नाउन जो होता है उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एमेनिटीज लिखा, मतलब बहुत सारी एमेनिटीज, बहुत सारी सर्विसेज। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ये वाला, मैं इसके बारे में भी समझा देता हूँ, स्वीट। स्वीट का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे मतलब अलग अलग तरह के वहाँ पर होटल्स के अंदर स्यूट हैं। स्यूट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रूम्स का जो सेट होता है उसको हम स्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमिनिटीज है, अक्सर करके आप जब भी किसी होटल में जाओगे, कहीं पर भी आप जैसे कि फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप अक्सर करके रुकते हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भैया आप क्या क्या आपको एमिनिटीज आप दे रहे हो। जैसे भैया वाईफाई है, गीजर है, पानी है, लॉन्ड्री की सर्विस मिल रही है आपको, इस तरीके से आपको देखने को, ये वर्ड तो मतलब कह सकता हूँ कि डेली बेसिस पर भी आपको मदद करेगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इसमें यहाँ पर ये क्या अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये तो लग्जरी होटल की बात हो रही है, जैसे कि ये राइड इन लग्जरी विद बीएमडब्ल्यू, की भैया आपको भी लेकर भी आएंगे एयरपोर्ट से बीएमडब्ल्यू में, लीला पैलेस सर्विस बड़ी अच्छी होगी, राइट। लॉन्ड्री सर्विस भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एमिनिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मतलब सुविधाएं क्या मिल रही है। तो अब जिस तरह से होटल होगा उस तरह से सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब जैसे किसी छोटा होटल है, 3 स्टार 4 स्टार इस तरह से करके, भाई तो अब अक्सर करके जैसे हम किसी ऑफिस काम के लिए भी जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको वाईफाई की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है, वहाँ की सर्विस अच्छी हो, लॉन्ड्री हो वहाँ पे, ठीक है, खाने की सुविधाएं अच्छी मिल जाएं आपको, इस तरह से। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। मुझे लगा इस वर्ड को अच्छे से समझाना चाहिए, तो मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड सीखने को मिले, एक तो यहाँ पर आपको स्वीट, मैंने कहा ये भी होटल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है ये वाला वर्ड, ए सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन होटल, ठीक है। तो एमेनिटी, यहाँ पर देखो ये IES नहीं लिखा क्योंकि एक की बात हो रही है, इसको प्लूरल भी कर सकते हैं क्योंकि नाउन को ही हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। एम्यूनिटी मतलब क्या है, फीचर ऑफ सर्विस दैट मेक्स अ प्लेस कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट, अच्छा बनाना उसको, फैसिलिटी, कन्वीनियंस, कंफर्ट, सर्विस। जैसे कि अब ये होटल वगैरह में नहीं, जैसे कि आप किसी ट्रेन के अंदर भी जा रहे हो तो बहुत सारी सर्विस, तो एम्यूनिटी का मतलब ये होता है सुविधाएं, कि आपको क्या चीज़ मिल रही है, स्पेशली होटल वगैरह में इस्तेमाल होती है। जैसे किसी सोसाइटी में आप रह रहे हो तो वहाँ पे क्या एम्यूनिटीज़ हैं, तो होटल ऑफर्स सेवरल एम्यूनिटीज़ यहाँ पे ये, इंक्लूडिंग पूल, जिम, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो अगला जो वर्ड है हमारा, ये 2 वर्ड हैं जिनका दोनों का मतलब लगभग सेम है, जैसे कि एमिएबल और एमिकेबल। ये वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं पिछली क्विज़ में, एमिएबल, और ये मैंने बताया था काफ़ी अच्छा वर्ड है। इन दोनों का मतलब होता है हमारा फ्रेंडली, मतलब कि आपका नेचर बड़ा अच्छा है, आप किसी से भी घुल मिल जाते हो, फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, मतलब अच्छा है, मैन आपका मैनर अच्छा है। एमिएबल,
इसको याद रखना अच्छे से, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एमिएबल वर्ड है वो नॉर्मली जैसे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि अच्छे से कॉफ़ी पी रही हैं, चाय पी रही हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब ये एमिएबल नेचर है। जैसे आप किसी पार्क में जा रहे हो तो आपने देखा कि भाई ये जो बुजुर्ग महिला है वो अच्छे से, आपने कुछ पूछा तो अच्छे से जवाब दिया, तो फ्रेंडली है, फेबल है, जेन्युअल है पर्सन, राइट। फ्रेंडली आप कह सकते हो। हॉस्टाइल तो एक इसका एंटोनियम हो जाएगा। हॉस्टाइल मतलब कि घातक, आप कुछ पूछने गए हो तो आपके जो है थप्पड़ मार दिया कि नहीं, तो ऐसा बिहेवियर बड़ा अच्छा है, एमिएबल। लेकिन जैसे कि ऑफिस वगैरह में कि भैया जैसे कि दो ऑफिस है, दो ऑफिस में जो है एमिएबल कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तो वो भी लगभग दोनों ये सिनोनियम हो सकते हैं आपस में। तो इनका मतलब भी फ्रेंडली है, पीसफुल है, हारमोनियस है, कोऑपरेटिव है। तो ये लगभग बिजनेस में इस्तेमाल होता है। द टू कंट्रीज रीच्ड एन एमिएबल एग्रीमेंट। एमिएबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और एग्रीमेंट हमारा ये नाउन दे रखा है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि अक्सर करके जब आप कोई वर्ड को पढ़ते हो तो आप देखा करो कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वो तो ज़्यादातर तो आपको यही मिलता है, एडजेक्टिव नाउन। तो इनको आप सीखना सीखो, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, अक्सर करके सीडीएस के एग्जाम में और टीचिंग एग्जाम से पूछा जाता है ये वाले कि बताओ जरा ये कौन सा पीओएस दे रखा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसको भी देखा करो आप, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, एमिएबल है। लेकिन आप समझो एमिएबल नॉर्मल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिकेबल जो होता है हमारा कुछ एग्रीमेंट के लिए या फिर मतलब काफ़ी अच्छे के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑफिस वगैरह में ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जैसे कि रोहन हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी दैट मेक्स हिम पॉपुलर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों सिनोनियम भी हो सकते हैं एग्जाम में, कैसे भी करके आपसे पूछ सकते हैं। एंटोनियम क्या होगा? होस्टाइल, होस्टाइल, होस्टाइल ये इसका एंटोनियम है, दोनों में दे रखा है। क्वारलरसम मतलब, क्वारल मतलब तो झगड़ा होता है, अनफ्रेंडली कह सकते हो उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है, एमनेस्टी, नेस्ट, घोंसला। ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं कि इसमें घोंसला है यहाँ पे। एमनेस्टी का मतलब होता है कि किसी प्रिजन के अंदर, किसी जेल के अंदर किसी कैदी का व्यवहार बड़ा अच्छा था, तो सरकार ने कहा ठीक है, उसको 5 साल की सजा हुई थी, तो 4 साल उसको पूरे हो गए, उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था, तो सरकार ने कहा ठीक है भाई मजे करो, अब आपकी हमने 1 साल की सजा माफ कर दी है, ठीक है। ये अक्सर करके कब होता है? जब जैसे कि कोई भी इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, कोई ऐसा ओकेशन है जब लगता है कि हाँ थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए कि भाई ये कैदी था, इसने कोई गलत काम किया लेकिन अब ये इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो उनको मुक्त कर दिया गया। यहाँ पे पिक्चर में भी देख पाओ कि भाई जेल से बाहर ही बंदा जा रहा है, फ्रीडम इसको मिल गई, मतलब कि एमनेस्टी, एमनेस्टी, नेस्ट से बाहर चला गया हूँ, आई एम नेस्टी, ठीक है। एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब होता है माफ करना, फॉर पीपल हु हैव कमिटेड ऑफेंसेस, गलत काम किया जिसने ऑफेंस किया, ओके। तो सिनोनिम क्या बन जाएगा? पार्डन, फॉरगिवनेस, रिप्राइव, अब्सोल्यूशन। और एंटोनियम पेनल्टी लगाना, तो भाई इसका ये पनिशमेंट देना, सैंक्शन, राइट। ये तो गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, किसी को भी आप कह सकते हो एमनेस्टी मतलब क्या है? माफ करना, वो भी ऑफिशियली पार्डन, कैदी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सिनोनिम क्या बन जाएगा? माफी देना किसी को। अगला वर्ड हमें दिया है 7 और 8 नंबर का, अमोरल, अमोरल और एमरस, एमरस, इन दोनों वर्ड को अच्छे से समझते हैं। अमोरल तो आप इसको ऐसे समझो कि अभी जैसे कि आप न्यूज़ में भी समझ पा रहे हो कि एक वाइफ, अभी जो है आप रिसेंटली न्यूज़ में भी देख पा रहे हैं कि एक जो है अ, एक सेकंड रुकेंगे, जस्ट वेट, ओके, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि वहां पर जो है उसने जो है अपने हस्बैंड को मतलब मार दिया है काट के एक ड्रम में, उसमें सीमेंट डाल दिया। अब ये स्टोरी अभी रिसेंटली सुन रहे होंगे, राइट। तो वही है, मोरल मतलब क्या है? लैकिंग मोरल प्रिंसिपल्स, के मतलब कि बिल्कुल ही अनइथिकल ऐसा काम कर दिया है कि जो बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब ऐसा ही समाज से, समाज में सब उनको गलत बोल रहे हैं, वो जेल में भी चले गए हैं, राइट। ये स्टोरी आप सब सुन रहे हो। तो अमोरल का मतलब क्या होता है? लेकिन मोरल प्रिंसिपल्स की सिद्धांत ही खो दी हैं कि भाई ये चीज़ तो कोई भी नहीं करता है, आपने इनडिफरेंस टू राइट और रॉन्ग, कि आपको पता नहीं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे तो समझ में आ गया आपको इमोरल का मतलब क्या होता है, ओके। अगला हमारा है एमरस। अभी इसको भी ध्यान से समझो। शोइंग और एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन,
जैसे कि मूवी वगैरह में भी हम कह सकते हैं कि ये रोमांटिक सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैशनेट, अफेक्शनेट। ठीक है, मैंने ये पिक्चर जनरेट करने की कोशिश करी तो नहीं बन पाई। राइट, द मूवी डिपिक्ट्स एन amorous अफेयर्स बिटवीन द करेक्टर्स। मतलब जैसे कि सेंसर बोर्ड क्या होता है, सेंसर बोर्ड मूवीज में क्या होता है, जो ऐसे सीन होते हैं जो लगता है कि हाँ ठीक है ये फैमिली के लिए सही नहीं है देखने में, तो वैसे सीन्स को वो कट कर देता है। सेंसर बोर्ड सबसे पहले मूवीज को खुद देखता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो ऐसे सीन्स जो हमारा मतलब गलत सीन्स हैं, उसको हम मतलब लव एंड अफेक्शन, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मूवी के अंदर आप सब। राइट। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो वर्ड हमने डिस्कस किए, अमोरल और सेकंड हमारा एमरस। ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार बताऊंगा आपको, अमोरल मतलब क्या होता है हमारा। ये मैंने एग्जांपल दिया, लैकिंग मोरल प्रिंसिपल्स की, जैसे कि अनइथिकल काम आपने कर दिया है जो सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है, जो लगता है कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर। एमरस का मतलब क्या है, जैसे किसी मूवी के अंदर वही जो नायक नायिका है उसके प्रेम को दिखाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एमरस बोला जाता है कि द मूवी डिपिक्ट्स एन, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, एमरस यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, अफेयर ये एक नाउन है, बिटवीन द करेक्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है कि जिसकी कोई शेप नहीं होती है। अमॉर्फस जैसे यहाँ पर समझो, लैकिंग अ क्लियर और डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर जैसे आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर कि आपको कोई शेप नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई हवा की कोई शेप होती है, नहीं होती है, तो वो अमॉर्फस होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका शेप लेस, फॉर्म लेस, अनस्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। जैसे कि आपसे कहीं भाई सन कैसा दिखता है, आप कहोगे सर गोल होता है। ट्राइंगल कैसा होता है, आप ऐसी शेप सोच लो। गाड़ी कैसी होती है, आप इजीली सोच लोगे गाड़ी किस तरह की होती है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है जैसे हवा हो गया, राइट, उसका कोई शेप नहीं है। पानी है, पानी की भी कोई शेप नहीं है, आप कैसे जिसमें भी डालोगे वो वैसी बन जाएगी। ठीक है, तो अमॉर्फस उसको बोला जाएगा, मतलब शेपलेस। पानी की कोई शेप नहीं है, हवा की कोई शेप नहीं है, इस तरह से। लेकिन जिसकी शेप होती है स्ट्रक्चर्ड है, डिफाइंड है, शेप्ड है। जैसे कि द आर्टिस्ट, एक पेंटर था, आर्टिस्ट उसने ऐसी पेंटिंग बनाई, एन अमॉर्फस फिगर। ऐसे जैसे ये वाली पेंटिंग बना दी, तो इसमें आप कोई पता नहीं लगा पा रहे कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी शेप है ये। ठीक है, तो यहाँ भी ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 10, तो ये हमारा अगला वर्ड है अनाक्रोनिज्म। अनेक अनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, समथिंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड देन द वन इज एग्जिस्ट। मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब ये टाइम से परे है। जैसे कि एक मूवी मुझे याद आ रही है, जिसमें क्या था कि जैसे कि बहुत पुरानी मूवी है, और उसमें वो मतलब कि टेलीफोन का आविष्कार के बारे में सोच रहा है। एक वैज्ञानिक है जो एक तार लगा के और साइड में वो कान से सुन रहा है। अगर आपको मूवी का नाम याद है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और वो मतलब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आगे जाके तो होगा फोन का आविष्कार। ठीक है, तो वो क्या था, उसने एक कान में इधर वो एक कुछ लगाया और साइड में एक दूसरे बंदे को भेज दिया तार लेके कि आप सुनो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इस तरह से। लेकिन उसी समय क्या, फ्यूचर से लोग आ गए, मूवी में तो ऐसे दिखा देते हैं कि भाई भविष्य से लोग आ गए। ठीक है, टाइम ट्रैवल करके वहां पे वो फोन आ जा उसके सामने फोन आ जाता है, तो फोन देखता है, अच्छा वो देखता है, अच्छा ये क्या है, दूर संचार यंत्र, यहाँ अब कैसे, अभी कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब ऐसी कोई चीज जो उस समय की है ही नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये जो बंदा है घोड़े पर सवार है और ये यहाँ पे आपको टैबलेट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दूर की, मतलब कि ये तो उस समय की चीज है ही नहीं। तो समथिंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड देन द वन इज एग्जिस्ट की, अभी तो अभी की चीज नहीं है, ये तो बाद की चीज है। जैसे फ्यूचर मतलब में दिखने वाली चीज है, फिर पुरानी चीज आप देख कहते हो। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। आप अक्सर करके सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि वो दिखाते हैं कि आपको क्या याद है ये वाली चीज जो पहले हम खेला करते थे इस तरह से करके, कि वो अब नहीं आ रही है। तो क्या एब्सोल्यूट हो चुकी है वो। तो ये वर्ड हमारा क्या है, एनाक्रोनिज्म। चलो सिनोनियम्स क्या होगा, मिसप्लेसमेंट, क्रोनोलॉजिकल एरर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्मार्टफोन इन द एंशंट मूवी वाज एन एनेक एनाक्रोनिज्म। ठीक है, एनाक्रोनिज्म। ये हमारा जैसे इसमें आर्टिकल दे रखा है उसके बाद एक ही वर्ड है, तो ये हमारा यहाँ पे नाउन है। ठीक है, चलो अगर तीन वर्ड होते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव बीच में आ सकता है। और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अक्सर करके कहते हैं कि भाई जैसे कि अब जैसे कि गांव में आप जाते हो तो आप देखोगे कि सभी जो है वो कपड़े पहनने, मतलब एक घूंघट होता है,
ठीक है, वहाँ पर एक रीति रिवाज है, जैसे शहर में आके जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका है कि अब ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव में अभी भी है कि सब लोग घूंघट रखते हैं, बड़ा बड़ा घूंघट रखते हैं। आप जाओगे राजस्थान में, बहुत सारे ऐसे शहरों में, ठीक है, लेकिन शहर में अब वो ऐसा नहीं है। तो अगर शहर में कोई ऐसा कर लेता है तो क्या क्या होगा, वो भी एनाक्रोनिज्म होगा ना वो, कि ये तो पहले की, ये तो जो है पुरानी चीजें हैं, आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वैसी चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लास्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, ये अगला वर्ड है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब, ये एनालॉजी एक चैप्टर भी होता है जो आप रीजनिंग में पढ़ते हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, आप देखोगे एनालॉजी एक चैप्टर है जिसमें हमें समानता पकड़नी होती है। मतलब कि आपको ना एक सीरीज दी होती है, कुछ भी पैटर्न पकड़ना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि भैया इसमें ऐसा है तो इसमें बताओ क्या होगा, सिमिलरिटी ढूंढना, कंपैरिजन करना, कोरिलेशन ढूंढना इसमें कि भैया दो का वर्ग ये है, तीन का ये है, इसका मतलब यहाँ पर 36 आ गया, तो ये बताओ 32 - 22, इसका मतलब क्या, इस तरह से मैं बोलूँगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। राइट, ओके, चलो। सो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स फॉर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए आप ऐसा कर रहे हो, कंपैरिजन करना, सिमिलरिटी ढूंढना, कोरिलेशन ढूंढना, ठीक है, कुछ ना कुछ समानता, जैसे पिक्चर में भी देखो कि वो ऐसा समानता दिखाई गई है भाई, ठीक है, हाथ तो हैं लेकिन वो अलग अलग कलर के हैं, इस तरह से। द टीचर यूज एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, चलो। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे के सारे जो वर्ड है हमारे, वो किससे रिलेट करते हैं। तो आप चाहो तो उसको करके देखो, आप सारे वर्ड आप इजीली कर पाओगे यहाँ पर। जैसे फ्रेंडली हो गया, ऑफिशियल पार्डन हो गया। आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ऑफिशियल पार्डन किससे है, तो हमने बताया था ना, हमारा एक वर्ड था। अब अगर मैं रिलेट करना चाहूँ यहाँ पे, तो अब इसमें रिलेट कर पाओगे, या इधर इस साइड से राइट से करने की कोशिश करो। तो ऑफिशियल पार्डन क्या था, दिमाग में सोचो क्या था, एमनेस्टी। ये हमारा हो जाएगा एमनेस्टी, कि भाई जो है माफ कर दिया है किसी को। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था ना, कि जैसे कि माफ कर दिया है, जो है 5 साल की सजा मिली थी एक कैदी को, 4 साल उसने अच्छे से काट लिए, तो 1 साल का उसको सरकार ने का ऑफिशियली पार्डन कर दिया उसको, कि ये थी कि जाओ, तुम्हारा व्यवहार बड़ा अच्छा था। अभी जैसे हम लास्ट को ही देखो, मैं एनालॉजी, अभी मैंने बताया आपको एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन। तो ये बी इससे रिलेट कर जाएगा यहाँ पर, बी। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, ये वाला वर्ड एनेक्रोनिज्म, तो जल्दी से मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा हमारा। मतलब जो चीज बताया था ना, कि जो चीज मतलब वो अब की नहीं है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। प्लीजेंट कंपैरिजन होगा, ओबीडियंट हो गया, विदाउट मोरल फीलिंग्स, फीलिंग लवली, मेक बेटर, शेपलेस, पोलाइटली, ये हमारा के होगा। इन कॉन्ग्रुटी मतलब कि वो चीज़ अब की है ही नहीं, तो 10 का हमारा हो जाएगा के। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, अमॉर्फस मतलब होता है कि जिसकी शेप ही नहीं है, जिसकी शेप नहीं, तो शेपलेस कुछ ऐसा दिया है इसमें कहीं पे, ये दिया है शेपलेस, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ये हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। और की बात करें, जैसे आप इसमें कहीं भी, अब तो देखो सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं, तो बीच में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एम्यूनिटी की, बात करें नंबर 3, एम्यूनिटी की, मैं आपसे पूछूं बताओ इसका मतलब यहाँ पे क्या है। तो एम्यूनिटी मैंने बताया था ना, अभी होटल का एग्जांपल भी आपको दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये ए आ जाएगा हमारा, ये हमारा ए इससे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। ये हमारा था एमिलियोरेट, जिसमें क्या था, हमारा किसी चीज़ को हमने अपग्रेड कर दिया है, किसी चीज़ को हमने सुधार दिया है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं उसको, अगर देखें इसमें, अब क्या बचा इसमें, ओबीडियंट नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं आएगा, फीलिंग, मेक बेटर, एफ इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा, एफ यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा यहाँ पे, मेक बेटर। अब एमिएबल और एमिकेबल, मैंने आपको बताया था इन दोनों का मतलब क्या होता है, हमारा फ्रेंडली होता है। इन दोनों का मतलब फ्रेंडली होता है, इन दोनों का मतलब। अब देखो फ्रेंडली इसमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि एक तो इसमें ये दिया है, तो ये तो हो जाएगा हमारा, ये फोर्थ का, ये हमारा फोर्थ का हो जाएगा। और एक हमें दिया है यहाँ पे पोलाइटली फ्रेंडली, तो ये मैंने आपको बताया था ना, मतलब दोनों सेम ही है, बस इसमें इस तरह से इसको यहाँ पे डिफरेंस किया गया। जैसे मैंने बताया था भाई, कंपनीज में या फिर किसी ऑफिशियली तौर पर कागज में ये वाला वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये किससे रिलेट करेगा, एमिकेबली, हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये हमारा अमोरल था, अमोरल था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हमारा एमरस, ये 7 और 8। अब आप सोचो इसमें इसका किससे रिलेट कर पाएगा हमारा ये, जैसे कि हमारा, ओके, सोचो इसमें, जैसे यहाँ पर हमारा बचा क्या अब, फीलिंग लवली, विदाउट मोरल फीलिंग्स, तो डी आ जाएगा भाई, मोरल फीलिंग्स मतलब नैतिकता खत्म ही हो गई है, तो ये हमारा 7 यहाँ पर डी से रिलेट कर पाएगा। अब बचे हो आप इजीली कर पाओगे इसको, जैसे एमिनेबल है, एमिनेबल हमारा क्या हो जाएगा, ओबीडियंट से रिलेट कर पाएगा, सी। इसकी आंसर शीट अभी, ओके।
तो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके आंसर शीट देखो आप। ओके, यहाँ पर मैंने इसको इजीली यहाँ पे कंपाइल कर दिया है, इजीली आप इसको दोबारा भी कर सकते हो। चलो, ओके। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो वर्ड्स को, अगर आप जितना ज़्यादा देखोगे करोगे वही चीज़ें सीख पाओगे। तो डू स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें करो, जभी तो बड़ी चीज़ों पे पहुंच पाओगे। क्योंकि जैसे कि हम छोटे छोटे लेसन्स कर रहे हैं ना इसमें, तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपको मैंने 1 वीक का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है, 7 दिन का। आप चाहेंगे, ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। सारे 80 से ज़्यादा क्विजीज हैं जो मैं करूंगा, लगभग एक में आपको 10 तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, 80 हो जाएंगे तो लगभग 80 तो आपको कराऊंगा तो लगभग 800 वर्ड हो जाएंगे। और जैसे ही आप जैसे कि 200 300 वर्ड पे आप पहुंचोगे, तो तब देखना आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको ये वर्ड्स रिपीट होने शुरू होंगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप अंडरलाइन कर लोगे, अच्छा ये वर्ड वर्ड तो हमने पढ़ लिया है। और कोई भी वर्ड होता है उसको, जैसे कि ये 10 वर्ड हैं, 11 वर्ड हैं, तो आप उसको उसको सोचा करो, लिखा करो, आंखें बंद करके कॉपी पे नोट कर लिया करो उसको। बार बार मैंने बताया कि डायरी बना लो, इजीली आप रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये मदद कर रहे हैं आपको सेशंस, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं अपग्रेड करूंगा। अभी तो हम चीज़ें कर रहे हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस भी मैं इसमें ऐड करूंगा ताकि रिवाइज हो जाएं हम। जैसे कि बहुत आगे पहुंच जाएंगे, 20 पे पहुंच जाएंगे, तो फिर पुराने कैसे रिवाइज करें। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें ये 7 क्विज है, तो मैं वीकली कह सकता हूँ 7 दिन का वीडियो जो मैंने बनाई है उसको मैं एक बना दूं पूरा का पूरा, ताकि आप वीकली बेसिस पे भी रिवाइज कर पाओ उसको। थोड़ा थोड़ा बीच में कट कर दूंगा जहाँ पर जरूरत नहीं होगी, जो चीज़ समझाने की है वहाँ पर एक वीडियो फॉर्म में बना के 7 दिन का, 7 7 दिन का कर सकते हैं। 7 का एक दिन का एक वीडियो बना दी पूरी, ताकि आप उसको रिवाइज 2x की स्पीड में रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर 8 से लेके 14 तक का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद 8 से लेके 14 तक की जो वीडियो होगी उसका एक अलग से पूरा बना देंगे। तो वीकली का मैं अलग से बना दूंगा ताकि आप, और जब आप उसको देखोगे तो 2x में देखना ताकि रिवाइज हो जाए। चलो, मिलता है आपसे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।